बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। योद्धाओं के प्रति, अपने वीर पुरुषों के प्रति उनकी यात्रा न निकाल सके तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं है। जिस प्रशासन को जैसे भी रोकना है रोक सके, रोक ले, हम लोग जाएंगे, इस लाभिया को मिट्टी में मिला देंगे। सांगा पर संग्राम, आगरा में बहारत, योगी की सुरक्षा को भेदेगी करणी सेना। शांति और प्रदर्शन के बीच खड़े योगी, योगी की सेना का प्लान भी तैयार। राणा सांगा के नाम पर भड़की प्रदर्शन की चिंगारी अब एक ज्वालामुखी का रूप ले चुकी है और उत्तर प्रदेश के आगरा में इस ज्वालामुखी के फटने की आशंका है। लेकिन इस प्रदर्शन और प्रदेश की शांति के बीच एक शख्स जो सीना तान के खड़ा है, वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं। माथे पर तिलक, चेहरे पर चमक और होठों पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान। लेकिन जिसने उस मुस्कान को देखकर उस शख्सियत को हल्के में लेने की गलती की, वो वक्त बेवक्त काल के गाल में समा गया। 2017 में जय श्री राम के नारे के साथ उत्तर प्रदेश की सीएम की कुर्सी पर बैठने वाले योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही ऐलान कर दिया था कि उनके राज में गुंडे माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इस लाभिया को मिट्टी में मिला देंगे, धार्मिक अवसरों पर दंगा भड़काने के मंसूबों को योगी आदित्यनाथ की सरकार में कुचल दिया गया। अगर किसी ने भी इस सरकार में उपद्रव मचाने की हिमाकत की तो जारी हुआ पोस्टर, आरोपी की हुई पहचान और उसके घर पर पहुंच गया बाबा का बुलडोजर। शायद यही खौफ है कि नवरात्रि, रामनवमी, ईद और तमाम धार्मिक मौकों पर जहां बीते सालों में तमाम हमले और हिंसा की खबरें आती थीं, वहीं योगी राज के अंदर कहीं भी किसी तरह की चू तक नहीं होती। योगी के सुशासन में खलल डालने वालों के लिए अंजाम भुगतना बहुत मुश्किल हो जाता है। योगी आदित्यनाथ की सरपरस्ती में अपराधी बेदम है और जनता बेखौफ है। लेकिन यूपी के अंदर योगी के सुशासन को चुनौती देने की तैयारी हो चुकी है। बता दें कि करणी सेना समेत तमाम क्षत्रिय संगठनों ने ऐलान कर दिया कि अगर राणा सांगा पर दिए गए बयान को लेकर सपा सांसद रामजीलाल सुमन माफी नहीं मांगते तो आगरा में रक्त सम्मेलन होगा। यह कोई से न्याय संगत नहीं है। अगर हम अपने देश में अपने योद्धाओं के प्रति, अपने वीर पुरुषों के प्रति उनकी यात्रा न निकाल सके तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं है। वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी संविधान की प्रति लेकर दिखा रहे थे संविधान खतरे में है। आज हम कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। बिल्कुल। अब इसके बाद आप लोग आज जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे आज कर रहे हैं, इसके बाद क्या आज ये चेतावनी थी। 12 तारीख को रक्त सम्मेलन हो रहा है आगरा में, महाराणा सांगा की जयंती के उपलक्ष्य में। वहां भी भारी संख्या में हम लोग जुटने वाले हैं। जिस प्रशासन को जैसे भी रोकना है रोक सके, रोक ले, हम लोग जाएंगे, आगरा भी जाएंगे। आज लखनऊ आए हैं और 12 को हम आगरा भी जाएंगे और हम संसद भी घेरेंगे। जब तक लालजी सुमन माफी नहीं मांगेंगे, अखिलेश यादव उनका निष्कासन नहीं करेंगे, उनकी पार्टी का और लालजी सुमन का बहिष्कार जारी रहेगा। पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब सदन के अंदर सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने महान राजपूत शासक राणा सांगा को गद्दार कह दिया था। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कराम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान, इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। इसके बाद से देश भर में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें कि रामजीलाल सुमन आगरा क्षेत्र से सांसद हैं और ऐसे में विरोध प्रदर्शन भी आगरा में ही प्लान किया गया है। देश में कई जगहों से लोग आगरा पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रदेश की शांति को अपने वजूद का आधार मानने वाले योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि पर प्रदर्शनकारियों का रक्त सम्मेलन करने का प्लान सफल होता दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना है कि वो शांति से विरोध व्यक्त करना चाहते हैं, जिसकी इजाजत भी प्रशासन की तरफ से दे दी गई है। इसके अलावा प्रशासन ने हेलमेट और लाठियों के साथ अपना प्लान बी भी तैयार कर लिया है। अगर किसी भी अराजक तत्व ने योगी के रामराज के अंदर कोई हिंसा भड़काने की जहमत उठाई तो उसका वो हश्र होगा। उसकी 7 पीढ़ियों के सपने में योगी आते रहेंगे और योगी को चैलेंज करने का उसका ख्वाब फकत एक तस्वर बनकर ही रह जाएगा। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी।